गेटिया गांव। गेटिया गांव नैनीताल का छुपा खजाना है। गेटिया कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक शानदार अनुभव है। यहाँ आकर लगता है जैसे जिंदगी की भागदौड़ थोड़ी धीमी हो गई है। अगर आप पहाड़ों की गोद में सुकून और शांति की तलाश कर रहे हैं, भीड़ भाड़ से दूर जहाँ सिर्फ पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा का संगीत, तो चलिए आज चलते हैं नैनीताल के पास बसे एक अनजाने लेकिन बेहद खूबसूरत गांव गेटिया। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक सुंदर, शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गांव है, जो एक छोटा लेकिन बहुत ही मनमोहक स्थान है। यह जगह उन लोगों के लिए बेहद खास है जो शांति, प्रकृति और पहाड़ी जीवन शैली का अनुभव प्रदान करना चाहते हैं। नैनीताल हल्द्वानी रोड पर स्थित समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थान नैनीताल से 16 किलोमीटर और हल्द्वानी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों ओर घने जंगल, देवदार, बांज और चीड़ के पेड़, शुद्ध हवा और पक्षियों की चहचहाट, ऐसे दृश्य की तो चाहत होती है हम घुमक्कड़ों की। गेटिया गांव अभी तक एक कम प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ कई होम स्टे, रिसोर्ट और रिट्रीट सेंटर्स खुल चुके हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा, मेडिटेशन, योग आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हिमालय की चोटियों का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ कई आश्रम और योग सेंटर हैं जहाँ शांति से ध्यान किया जा सकता है। गेटिया के पास कई सुंदर ट्रैकिंग रूट हैं। आप यहाँ के स्थानीय लोगों की सरल जीवन शैली और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है, या फिर आप हल्द्वानी, काठगोदाम या नैनीताल से टैक्सी या बस के माध्यम से पहुँच सकते हैं। नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर एयरपोर्ट है, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। या फिर जब भी नैनीताल आए, 1 डे एक्स्ट्रा गेटिया में स्टे के लिए रखें। सफर के दौरान आपको हर मोड़ पर हरे भरे जंगल, पहाड़ और बादलों से ढकी चोटियां दिखाई देगी। वैसे तो गेटिया हर मौसम में बहुत सुहावनी है। अगर आपको गर्मियों में ठंडा और सुखद अनुभव प्रदान करना है, साथ ही फूलों से भरे जंगल, हरियाली, ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग का आनंद लेना है, तो मार्च से जून परफेक्ट टाइम है। जुलाई से सितंबर मानसून का महीना होता है। इस समय पर यहाँ का दृश्य अलग ही अनूठा होता है, मानो हम बादलों के बीच भ्रमण कर रहे हों। लेकिन ये समय सिर्फ आराम के लिए होती है, आप ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। अक्टूबर से नवंबर आसमान साफ रहता है, हिमालय की चोटियाँ साफ दिखाई देती है। बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट टाइम है। दिसंबर से फरवरी सर्दी और बर्फबारी का मौसम होता है। अगर बर्फबारी के मजे लेने हो तो ये समय सही है। स्नोफॉल देखने हो तो जनवरी बेस्ट टाइम है। तो अपनी चाहत के अकॉर्डिंग यहाँ की प्लानिंग कर सकते हो। गेटिया में स्टे के लिए रिसोर्ट भी उपलब्ध है, जो प्राकृतिक वातावरण में सुकून भरा अनुभव प्रदान करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है ब्लू बुक एट गेटिया। 1890 के दशक में निर्मित यह बंगला मेडल डुरेल का निवास था, जो एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने गेटिया के एक व्यक्ति से विवाह कर यहीं बस गई थी। इस होटल में 70% स्टाफ महिलाएं हैं। प्लास्टिक का उपयोग पूरे परिसर में नहीं किया जाता है और जैविक कचरे का उपयोग किचन गार्डन में किया जाता है। साथ ही पेट फ्रेंडली भी है। व्यंजन की बात करें तो इंडियन, पैन एशियन, कॉन्टिनेंटल और कुमायूनी व्यंजन यहाँ परोसे जाते हैं। नदी के किनारे बनी ब्लू बुक एंड गेटिया जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रकृति का संगम है। 11,000 पर नाइट विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर से शुरू होने वाले इनके कमरे, जिन्हें चैप्टर कहा जाता है, विक्टोरियन शैली से बनी यह इमारत, जिसमें फ्लोरल अपहोल्स्ट्री, मखमली आर्म चेयर और प्राचीन फायरप्लेस शामिल है। यहाँ की स्टे आपको अलग ही फील देगी। सेकंड नंबर पे आती है टू चिमनीज बाय अरोमा। अगर आप लग्जरी और शांति एक साथ चाहते हैं तो टू चिमनीज आपके लिए परफेक्ट रिसोर्ट है। करीब 100 साल पुरानी ये ब्रिटिश एरा होम स्टे आज एक रिसोर्ट बन चुकी है। यहाँ आपको मिलेगी वुडन इंटीरियर, प्राइवेट गार्डन, लाइब्रेरी और माउंटेन व्यू स्विमिंग पूल। यहाँ के कमरे अपने अनूठे थीम और सजावट के लिए जानी जाती है, जो प्रकृति और शांति को दर्शाती है। डाइनिंग हॉल, पूल साइड डेक और लॉन में भोजन की व्यवस्था। इनकी रेट अप्रॉक्स ₹5,000 पर नाइट विद ब्रेकफास्ट से शुरू हो जाती है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पायरेट बाबा आश्रम है। यह बंगला एक ब्रिटिश सेना अधिकारी की पत्नी द्वारा 20वीं सदी की शुरुआती में बनवाई गई थी। कहा जाता है कि 1936 में महात्मा गांधी ने यहाँ चाय पी थी, जब वे कमला नेहरू से मिलने भुवाली सैनिटोरियम जा रहे थे। जिम कॉर्बेट भी इस घर के ओनर के मित्र थे और अक्सर यहाँ आते थे। तो दोस्तों, ये थे गेटिया के सबसे बेहतरीन रिसोर्ट।
आप इनमें से किस जगह पे रुकना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही हमें बताइए कि आप ऐसे ही ऑफ बीट ट्रैवल वीडियो को देखना चाहते हैं या नहीं। तो बस घूमते रहे, मस्त रहे।